जेल में बंद पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद को अब यूपी चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिल गया है, जिसके बाद अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन एआईएमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ेंगी। शाइस्ता परवीन प्रयागराज शहर की पश्चिमी सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार होंगी और इस बात की जानकारी ओवैसी की पार्टी के प्रयागराज मंडल के प्रवक्ता अफसर महमूद ने मीडिया को दी। बता दें कि प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से अतीक अहमद का पुराना नाता है। 5 बार विधायक रहे अतीक इस सीट से निर्वाचित हुए थे। अतीक फूलपुर सीट से सांसद भी रहे हैं। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन ने एआईएमआईएम ज्वाइन की थी। तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाहुबली अतीक खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकता है, जिसके बाद अब आखिरकार उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन इस सीट से एआईएमआईएम की उम्मीदवार होने जा रही हैं। पार्टी चुनाव में शाइस्ता से काफी उम्मीद लगाए हुए है। दूसरी ओर बाहुबली अतीक अहमद खुद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। खबरों की माने तो अतीक ने प्रयागराज की 3 सीटों शहर पश्चिमी, दक्षिणी और फाफा मऊ पर चुनाव लड़ने की सहमति मांगी थी, लेकिन अब शहर की पश्चिमी सीट पर उनकी पत्नी का टिकट तय हो जाने के बाद अतीक और उनके भाई खालिद अजीम के चुनाव को लेकर कयास तेज हो गए हैं। दरअसल अतीक ने 1989, 1991 और 1993 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और 1996 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिम से कई बार विधानसभा चुनाव जीता था। उसके बाद 2002 में उन्होंने अपना दल के टिकट पर सीट हासिल की। हालांकि साल 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बने तो उन्होंने इस सीट को अपने छोटे भाई के लिए खाली कर दिया। इसी साल शहर पश्चिमी सीट पर उपचुनाव में अतीक के छोटे भाई अशरफ बसपा के राजूपाल से चुनाव हार गए। बाद में विधायक राजूपाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मामले में अतीक अहमद, अशरफ समेत कई आरोपित हुए। इस सीट पर दोबारा हुए उपचुनाव में अशरफ को जीत मिली। हालांकि 2007 में हुए चुनाव में राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अशरफ को हरा दिया था।